जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा का प्रत्याशी कैसा हो, कैसा हो, आपका प्रत्याशी कैसा हो। लोकसभा का भ्रमण कर रहे हैं, किन किन मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच में आप जा रहे हैं? हम सबसे बड़ा मुद्दा आज देश का लोकतंत्र का है, संविधान का है, जिसे भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल में कमज़ोर करने का षड्यंत्र किया गया है। ये हमारा प्राथमिक एजेंडा है। इसके बाद खेती है, रोज़गार है, महंगाई है, महिला उत्पीड़न है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और हम अपील कर रहे हैं कि मोदी सरकार जो पिछले 10 वर्षों से इस देश पर आफत विपत की तरह कहा जाए कि पड़ी हुई है, इसको उखाड़ा जाए। खुद सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण माननीय वित्त मंत्री है, उनके पति डॉक्टर प्रभाकर कह चुके हैं कि अगर 2024 में गलती से भी मोदी जी की सरकार बन गई तो फिर 2029 में यहाँ चुनाव नहीं होगा। ये बहुत कठिन दौर है। ये रोज़गार का वायदा करके कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, हर किसी के सिर पर छत देंगे, 15 लाख रुपया भेजेंगे हर किसी के खाते में, सब कुछ माने ख़त्म। ये अब इस पर चर्चा नहीं करते हैं। ये गाय गेरू, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यही एजेंडा है इनका। तो हम लोग ऐसे नफ़रत भरे वातावरण में कैसे जिंदा रह सकते हैं? इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए, समाज में समरसता, सामाजिक सौहार्द लाने के लिए हम अपील करते हैं पूरे मतदाताओं से। क्या मैंने 17 तारीख को रामनवमी का पर्व है, उसे भाईचारे के साथ मनाएं, शांति से मनाएं, सब लोग मिलजुल करके रहें और 2024 के चुनाव में अपने रोजी रोटी के सवाल पर, खेती दुकानदारी के सवाल पर, रोज़गार के सवाल पर वो वोट करें और इंडिया गठबंधन को भारी मतों से जिता करके 40 का 40 सीट बिहार में दे करके वो केंद्र से मोदी सरकार की विदाई तय करें। काराकाट लेकर के काफ़ी चर्चा विषय आ रही है। जो पवन सिंह निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी चर्चा का माहौल है वहाँ पे कि भाजपा का ये षड्यंत्र चल रहा है कि पवन सिंह को वहाँ से उतार करके अगर उनको चुनाव लड़ना ही था तो आरा लोकसभा उनका अपना निजी घर है, यहाँ से क्यों नहीं ले, आरा से क्यों, काराकाट से क्यों लड़े? अब वो बताएंगे, ठीक ना। अब इसलिए नहीं लड़ के आर के सिंगार जाएंगे, ठीक ना। यही वजह हो सकता है ना, और क्या वजह हो सकता है, ठीक ना। तो इस बार मैंने भोजपुर के भूमिहीन गरीब किसानों ने, बटाईदार किसानों ने, छात्र युवाओं ने, छोटे मझोले दुकानदारों ने, फुटपाथी दुकानदारों ने, रिक्शा, टमटम, ठेला, टेम्पू चलाने वाले चालकों ने, पलदारों ने, सफाई कर्मियों ने, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविकाएँ, शिक्षक सभी ठान चुके हैं कि मोदी जी की विदाई तय करनी है और महागठबंधन को 40 का 40 सीट यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजना है। और हम लोग यहाँ भी भाजपा के यहाँ जो 10 वर्षों से और एनडीए के यहाँ कहे कि 15 वर्षों से यहाँ के गरीब गुरुओं की सीट जो है बन्हकी है, उस बन्हकी को हम लोग छोड़ाएंगे। यहाँ के गरीब ठान लिए हैं, किसान मजदूर दुकानदार ठान लिए। किसान इंडिया महागठबंधन से आप चुनावी मैदान में, वहीं यहाँ के जो वर्तमान सांसद है आर.के. सिंह, वो भी तीसरी बार चुनावी मैदान में, कैसे फेस कर पाइएगा? फेस तो कर रहे हैं हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, गली मोहल्ले में जा रहे हैं, ठीक ना। वो अगर उनके पास समय नहीं है इस ज़िले के लिए, भोजपुर दिवस में आने के लिए, लोकसभा में यहाँ का कोई सवाल उठाने के लिए, लसानी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो फिर क्यों इस ज़िले की जनता उनको अपना प्रतिनिधि माने? अगर वो जो कुछ भी किए हैं 10 वर्षों में, हम लोग चुनौती देते हैं उनको कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करें कि उन्होंने लोकसभा में लोकहित के कौन से मुद्दे उठाए। अगर उनके पास कोई वीडियो है इसका तो वो हम लोग को भेजे सोशल मीडिया पर, हम लोग देखना चाहते हैं उनको। माने देख करके हम लोग पता करें कि हाँ वो लोकसभा में जो है यहाँ के खेती के सवाल को, यहाँ के व्यवसाय के सवाल को, यहाँ के रोज़गार के सवाल को उठाए हैं। इनका चुनावी वायदा था 2014 और 2019 में कि हम सोन नहरों का आधुनिकीकरण करवाएंगे, पक्कीकरण करवाएंगे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं, ठीक ना। ये जिस विभाग के मंत्री हैं, एक कहा जाए कि सोलर प्लांट ही लगवा देते
तो मैंने एक बात समझ में आती कि भाई विभाग के माननीय मंत्री हैं, जो भी मंत्री रहता है चाहता है कि हमारे लोकसभा में कुछ काम हो, लेकिन लोग विकास विकास, हालांकि क्या विकास भाई, क्या ये तो बताना होगा क्या विकास। किसान की बात आप कर रहे हैं, किसान भाजपा का ये कहना है कि किसान निधि भाजपा का ही देन है। क्या है 2,000 रुपया किसान के खाते किसान में निधि क्यों 2,000 रुपया दे रहे हैं? आप सोनारों का आधुनिकीकरण कराइए, निचले छोर तक पानी पहुंचाइए, जिले के उत्तरी इलाके में जो सरकारी नलकूप बंद पड़े हैं उनको ठीक करवाए, किसान खुशहाल होंगे। किसान अगर आधे कीमत पर अपना धान बेचेंगे और दोगुनी कीमत पर खाद खरीदेंगे तो उनकी आमदनी कैसे दोगुनी होगी? मोदी जी 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर रहे थे, हर किसी के सिर पर छत दे रहे थे। जवनीय उदाहरण है, अभी आग लगा 58 भूमिहीनों का फूस का जो है झोपड़ी जल करके राख हो गया, जो शरीर पर बचा था वही, वहाँ जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। यहाँ बभनियाओं में, पीलापुर में, टिकठी में, कुसुमा में 700 बीघा खेत की जो है गेहूं की फसल जल करके खाक हो गई, और उनको मुआवजा देने के बजाय, सांत्वना देने के बजाय कुसुमा के किसानों पर इन लोगों ने सामूहिक केस कर दिया है। कोई रात में घर में सो नहीं रहा है, क्या तमाशा है? उनका माने धन भी बर्बाद हुआ, मेहनत भी बर्बाद हुई, और वो पुलिस के डर से भागते फिरे। तो इससे उनको कोई मतलब नहीं। लोग जल रहे हैं, जल करके मरे। अगर बाढ़ में झुलस रहे हैं, डूब रहे हैं तो डूबे, आग में झुलस रहे हैं झुलसे। अगर लॉकडाउन में लोग भूखे मर रहे हैं, फुटपाथी दुकानदार, शहरी गरीब या गांव के गरीब भी, उनको घर में खाना नहीं बन रहा है तो ना बने, इसे उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो ये रोजी रोटी का एजेंडा जो है, पेट पर जो लात मारा गया है मोदी सरकार के जरिए, माने वो लात गरीब बर्दाश्त नहीं करेंगे और बदला लेंगे इस बार। आरा लोकसभा का बात किया जाए तो देखा जा रहा है कि आरके सिंह का आरा लोकसभा में विरोध हो रहा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या इस बीच जो सुदामा पढ़ा चुनावी मैदान में क्या भारी पड़ेंगे? ये भारी हल्का पड़ने का सवाल नहीं है। हम लोग तो कह रहे हैं कि आप एक वीडियो दिखाइए, लेकिन वीडियो उनका कोई लोकसभा का नहीं आ रहा है जहां वो कोई लोकहित का मुद्दा उठा रहे हों। उनका वीडियो और आगे जगह जगह लोग उनका मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन विरोध का वीडियो। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जो भारी प्रकार? हमने कहा कि लोगों की आमदनी घट गई है, पैसा नहीं है पॉकेट में। ऑनलाइन व्यापार के कारण 60% ऑफलाइन व्यापार पर असर पड़ा है। व्यवसायी जो है दुकानों पर बैठ करके माछी मार रहे हैं, टोटरम कर रहे हैं लोग अपने घरों में, पर्व त्यौहार में या शादी ब्याह में। अब है तो करना है, लेकिन उत्साह और उल्लास नहीं है, इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, खेती में आमदनी नहीं है, इसलिए जो है भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। ऑनलाइन व्यापार जो है खा रहा है पूरे ऑफलाइन। इनको तो बताना चाहिए कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, व्यापारी कितने तंगो तबाह हुए, जीएसटी से कराह रहे हैं लोग। अभी संदेश में कल व्यापारियों ने बताया कि हम जहाँ से माल लाते हैं, अगर बाकी ले आए हैं और 30 दिन में पैसा नहीं देंगे तो 30% हम पर पेनाल्टी लगेगा, और वो पेनाल्टी जो है सरकार के खाते में जाएगी। बाप, सरकार कहाँ से आ गई भाई? हम होलसेलर के यहाँ से माल ला रहे हैं, हम खुदरा में बेच रहे हैं, हमारा माल नहीं बिक रहा है, लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है, और हम पैसा नहीं दे पाए समय पर 30 दिन में, माने तो आप जो है हम पर आप 30% का जुर्माना लगाइएगा। कौन होते हैं आप? और वो आपके खजाने में दिया जाएगा और लेकर के आप अडानी अंबानी को दीजिए। हैं, अडानी अंबानी मालोमाल हो गए, रेलवे उनका हो गया, पेट्रोल डीजल उनका हो गया, यहाँ का कल कारखाना उनका हो गया, यहाँ का जल जंगल ज़मीन सब हो गया। ले दे के खेती बची थी तो उसको भी छीनने के लिए 3 कृषि कानून लेकर आए थे, जिसको देश के किसानों ने विरोध करके सस्पेंड है। अगर मोदी जी की सरकार बन गई तो फिर उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। ठीक ना, धन्यवाद।